हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है जितना भी मैप्स है इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए वो पढ़ने वाले, उसको रिवाइज करने वाले हैं फास्ट में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 तरह के हिमालयन रेंजेस हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस और फिर शिवालिक। ट्रांस, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। तो ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय जो है उसमें देख सकते हैं। तो ट्रांस हिमालय ये यहाँ से यहाँ तक है। इसमें मेजर जो रेंजेस हैं, इसमें काराकोरम रेंज है सबसे ऊपर, फिर लद्दाख है और फिर ज़ास्कर है, और ये एक्सटेंड होता है ईस्ट में कैलाश माउंटेन तक। उसके बाद फिर ग्रेटर हिमालय का देखें तो ग्रेटर हिमालय शुरू होता है नंगा पर्वत से और एंड होता है नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालय है, इसका एक्सटेंट जो है वो यहाँ से शुरू होते हुए नेपाल होते हुए सिक्किम होते हुए अरुणाचल प्रदेश का है। अब इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, जैसे कि उत्तराखंड में ये 4 पीक हैं, बंदरपूछ, कामत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल। ये लेफ़्ट टू राइट सीक्वेंस है। फिर नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, शीशापंगमा, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू। इसको याद करने के लिए डैम्स जेम्स हैं। डैम्स जेम्स ऐसे डी फॉर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, शीशापंगमा, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट एंड मकालू। फिर सिक्किम में कंचनजंगा आ जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ कांगटो है और नामचा बरवा जो एंड तक जा रहा है। उसके बाद हम लोग का आ जाता है लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस ऐसे है कि पीर पंजाल रेंज जो है यहाँ से शुरू होते हुए ये होते हुए यहाँ तक जाती है। अब इसमें मेजर माउंटेन्स है, यहाँ पीर पंजाल रेंज है, फिर धौलाधर, फिर उसके बाद उत्तराखंड में मसूरी इसी में आता है, कुमाऊँ भी इसी में आता है। महाभारत रेंज नेपाल में है, महाभारत रेंज। फिर अरुणाचल प्रदेश में है 4 माउंटेन्स, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, लेफ़्ट टू राइट। ये सारे लेसर हिमालयस के पार्ट हैं। और लेसर हिमालयस के बाद आ जाता है हम लोग का शिवालिक्स, जो कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक एंड हो जाता है। ये शिवालिक रेंज जो है ये हम लोग का बिहार का नदर्न बॉर्डर भी करता है। तो ये था हम लोग का नॉर्थ का, इसमें हम लोग देख लिए कि सबसे ऊपर में है ग्रेटर हिमालयस, सॉरी ट्रांस हिमालयस, जिसमें काराकोरम, ज़ास्कर, लद्दाख, ज़ास्कर, कैलाश माउंटेन। फिर ग्रेट हिमालयस, नंगा पर्वत, उत्तराखंड में बंदरपूछ, कामत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। नेपाल में एक डैम्स जेम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, शीशापंगमा, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू। सिक्किम में है कंचनजंगा और अरुणाचल प्रदेश में कांगटो और नामचा बरवा जहाँ पर एंड हो जाता है ग्रेटर हिमालयस। फिर लेसर हिमालयस में आ जाता है पीर पंजाल, धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी, कुमाऊँ, नेपाल में महाभारत रेंज, अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। उसके बाद शिवालिक रेंज आ जाता है जो उसके नीचे नीचे जाते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये कुल्लू मनाली जो कि शिमला है, ये है बीच में। किसके बीच में है? तो ये हम लोग का ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में यहाँ पर कुल्लू मनाली और शिमला आ जाता है। तो इसको याद रखना है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है हम लोग। तो शिलोंग पीक जो है ये मेघालय का हाईएस्ट है और मेघालय में 3 मेजर रेंजेस है, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स। गारो, खासी, जयंतिया लेफ़्ट टू राइट। और खासी हिल्स में शिलोंग पीक है जो कि हाईएस्ट पीक है मेघालय का। अब नागालैंड में है नागा हिल्स और सारामाटी हिल्स। फिर मणिपुर में है माउंट ईसो जिसका हाईएस्ट पीक है। केबुल लामजाओ जो है वहाँ पर लोकतक लेक है और सिरोही लिली मिलता है इसमें। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वहाँ पे। फिर यहाँ हम लोग नीचे देखेंगे कि ब्लू माउंटेन है मिज़ोरम में।
अब अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, ये तीनों मिला के हाईलैंड एरिया है पटकाई बूम। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, आसाम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये जो एरिया है इसको पटकाई बूम कह रहे हैं, पटकाई बूम। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एक हाईलैंड एरिया है। नॉर्थ ईस्ट देख लिया हम लोग। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं सबसे वेस्ट में, यहाँ पर अरावली रेंज है। ये ओल्डेस्ट रेंज इसको माना जाता है और ये एक रेसिडुअल माउंटेन है। इसका हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर है। फिर गुजरात में आ जाता है मांडव हिल्स और गिर रेंज। गिर रेंज का हाईएस्ट पीक गिरनार है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं, विंध्यास और सतपुरास। विंध्या और सतपुरा के, यही विंध्या और सतपुरा है जिसके बीच में से नर्मदा रिवर जाती है और सतपुरा के नीचे से तापी रिवर आती है। यहाँ पर जो है नर्मदा रिवर जो है ये ओरिजिनेट करती है अमरकंटक हिल्स से। अमरकंटक जो है वो एक ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करता है। उसमें से इधर नर्मदा आती है, नॉर्थ में सोन जाती है और इधर में जोहिला रिवर निकलती है। अमरकंटक रेंज जो है वो ड्रेनेज पैटर्न जो है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का है। और इसी रेंज के पास में महादेव हिल्स जो है ये भी एमपी में है सिचुएटेड। फिर राजमहल हिल्स है यहाँ झारखंड में, जो उसका हाईएस्ट पीक पारसनाथ पीक है झारखंड का। फिर नीचे आएंगे तो उड़ीसा में मलयगिरी और महेंद्रगिरी, ये दो माउंटेन इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट में, पहले तो ये बता दें कि वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहा जाता है। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट ही सह्याद्री है। इसमें रेंजेस है, सतमाला रेंज है और हरिश्चंद्र रेंज है और कलसूबाई पीक है और महाबलेश्वर है। सतमाला हिल्स, कलसूबाई, हरिश्चंद्र रेंज और महाबलेश्वर। फिर से हम लोग देख लेते हैं, सतमाला हिल्स, कलसूबाई, हरिश्चंद्र रेंज और महाबलेश्वर। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला, अरमाकोंडा, जो कि दो इम्पॉर्टेंट हिल्स है, और शेषाचलम। इसी शेषाचलम हिल्स पे लॉर्ड तिरुमला तिरुपति विराजमान है। फिर हम लोग देख सकते हैं कर्नाटका में बाबा बुदन, मुलैनगिरी, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। ये ब्रह्मगिरी ही है जहाँ से रिवर कावेरी ओरिजिनेट करता है। तो इसमें क्या क्या चार मेजर हिल्स है, बाबा बुदन हिल्स, मुलैनगिरी हिल्स, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी, जो कि रिवर कावेरी जहाँ से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद हम लोग देख लें कि यहाँ पर दो मेजर रेंजेस हैं केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, नीलगिरी रेंज और अन्नामलाई रेंज। नीलगिरी हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है वो डोडा बेट्टा है, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और अन्नामलाई जो है उसका हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुडी है, जो कि केरला में सिचुएटेड है। मतलब कि नीलगिरी हिल्स का ऐसे रेंज है और अन्नामलाई रेंज है। उसमें नीलगिरी का जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेट्टा, हाईएस्ट पीक नीलगिरी का, और अन्नामलाई का जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी है। ये डोडा बेट्टा जो है ये तमिलनाडु में है। तो कोई बोलेगा कि डोडा बेट्टा कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। अनाईमुडी कहाँ है, तो केरला में है। अनाईमुडी जो है ये हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट भी है और हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी है। पूरे साउथ इंडिया में ये हाईएस्ट पीक है और ये वेस्टर्न घाट में भी हाईएस्ट पीक है। फिर उसके नीचे चले जाएंगे तो सदर्न मोस्ट जो रेंज है इसको कार्डमम हिल्स कहते हैं। कलेक्शन ऑफ हिल्स है कार्डमम हिल्स। इसी कार्डमम हिल्स में दो पीक्स है, माउंटेन पीक्स। एक का नाम है अगस्त्यमलाई और दूसरा है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है ये सदर्न मोस्ट माउंटेन है कार्डमम हिल्स में। कार्डमम हिल्स में नॉर्दर्न हिल है अगस्त्यमलाई और सदर्न है महेंद्रगिरी। फिर ये हो गया हम लोग का सारा माउंटेन रेंजेस का। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सतपुरा और विंध्यास का। सतपुरा जो है वो शुरू होता है लेफ्ट में राजपीपला और राइट में माईकाल। तो सतपुरा जो है ये लेफ्ट में राजपीपला और राइट में माईकाल, और इसी का पार्ट है महादेव हिल्स भी। यहाँ पे माईकाल से रेंज से शुरू होता है और यहाँ पर क्या था राजपीपला पे एंड होता है, राजपीपला। और विंध्यास जो है वो हम लोग का कैमूर हिल्स तक जाता है। तो कैमूर कहाँ है, कैमूर है हम लोग का विंध्यास यहाँ से बिहार के कॉर्नर तक में।
तो यहाँ तक विंध्यन माउंटेन्स जाता है और यहाँ कैमूर हिल्स तक जाता है, विंध्यास। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देख सकते हैं कि अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हम लोग सारा हिल्स देख रहे, मेजर हिल्स जो कि इम्पॉर्टेंट है एकदम इंडिया में। अब जो हम लोग एक कॉमन इसका फीचर है, ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग इग्नोर करें, इधर की चीज़ों को, और सिर्फ इस एरिया पे फोकस करें, तो इस एरिया में देखेंगे कि जैसे कि अगर ये इंडिया है, ये जम्मू कश्मीर है, और रीजन अगर हम लोग माने तो सबसे पहले जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स से जो रिवर्स इमर्ज हो रही है, आ रही हैं, वो क्योंकि ऊपर से आ रही है माउंटेन से, तो बहुत सारा बोल्डर्स और पेबल्स लेके आएगी। तो ये जो रीजन होता है फुट हिल ऑफ माउंटेन, जहाँ पे बहुत सारे बोल्डर्स और पेबल्स होते हैं, इसको भाभर कहते हैं, BHABAR। यहाँ पर बोल्डर्स और पेबल्स होते हैं, ये फुट हिल में होता है। और क्योंकि यहाँ पर पत्थर है तो यहाँ पर रिवर जो है वो डिसअपियर हो जाती है, वो पत्थर के नीचे चली जाती है, तो रिवर नहीं दिखती है, जिस कारण से यहाँ के जो पौधे हैं उनका रूट्स जो है वो लॉन्गर होता है, ताकि क्योंकि पानी का लेवल नीचे चला गया तो उनको लॉन्ग रूट्स चाहिए पानी के लिए। तो ये फीचर है भाभर रीजन का। फिर जब भाभर रीजन से और आगे आते हैं तो एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पर रिवर्स इमर्ज होने लगता है, दलदला जिसको कहते हैं, दलदला रीजन, इसको तराई रीजन कहते हैं, TERI, तराई रीजन। और यहाँ पर रिवर्स फिर से इमर्ज हो जाती है। तराई रीजन का फीचर ये है कि यहाँ पर ये देखिए, तराई रीजन का फीचर, यहाँ पर राइनो मिलता है, मार्शी लैंड होता है और साल फॉरेस्ट मिलता है। मतलब यहाँ पे राइनोसॉरस मिलता है, यहाँ का वाटर लैंड जो है वो मार्शी है, वाटर लॉक्ड, और यहाँ पर साल फॉरेस्ट भी मिलता है। अब तराई के नीचे फिर आता है भांगर और खादर। ये जो है ये ओलिवियल सॉइल है, भांगर जो है वो ओल्ड एलिवियल सॉइल है और खादर जो है वो न्यू एलिवियल सॉइल है। अब खादर में जो है न्यू एलिवियल सॉइल है, मतलब यहाँ पर नया सिल्टेशन जो रिवर्स ऊपर से लेके आ रही है, यहाँ पर सिल्टेशन कर रही है। और भांगर जो है वो बियॉन्ड द फ्लड रीजन हो गया, क्योंकि वो पुराना है, वो ऑलरेडी टू इरोडेड हो गया है, कैल्शियम मिनरल्स। बियॉन्ड फ्लड रीजन कंकर भी इसमें कहते हैं, और व्हेन भंगर इज टू इरोडेड, कैल्शियम मिनरल्स वहाँ पे मिलता है। तो ये था सीक्वेंस। अगर कोई बोले कि जब रिवर्स आती हैं तो उसका क्या क्या सीक्वेंस होता है, तो सबसे पहले आता है भाभर, फिर आता है तराई, और फिर आता है भांगर, और फिर आता है खादर, जिसमें कि भाभर जो है ये हम लोग का बोल्डर्स और पेबल्स होता है, फुट हिल्स में होता है, यहाँ पर रिवर डिसअपियर हो जाती है। तराई मार्शी एरिया होता है जहाँ पर राइनोसोरस प्रेजेंट होता है, और साल फॉरेस्ट। भांगर जो है वो ओल्ड एलिवियल सॉइल है, खादर जो है न्यू एलिवियल सॉइल है, जहाँ पर सिल्टेशन मिलता है। तो ये था माउंटेन्स का। अब हम लोग मेजर पासेस ऑफ इंडिया देखते हैं। तो मेजर पासेस ऑफ इंडिया, सबसे पहले हम लोग साउथ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी देखे 3 रेंजेस था, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स। तो नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में जो गैप है उसको पाल घाट के गैप बोलते हैं, ये पाल घाट गैप हुआ। और अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में जो गैप है उसको सेनकोट्टा गैप कहते हैं। यहाँ पर एक कयाल्स होता है केरला में, जिसको लगून लेक कहा जाता है। इस तरह मान लिया जाए कि अगर ये ओशन है तो ये अंदर की तरफ में ऐसे फॉर्म हो जाता है लेक। ये जो लेक है इसी को बैक वाटर्स कहते हैं, और इसको कयाल्स भी कहते हैं, लगून लेक्स फाउंड इन केरला। यहाँ पर कोस्ट देख लेते हैं। कोंकण कोस्ट जो है वो हम लोग का पूरा महाराष्ट्र, गोवा एक पॉइंट है जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, मैंगलोर दूसरा पॉइंट है। ऊपर से यहाँ तक कोंकण कोस्ट है, फिर उसके बाद कन्नड़ कोस्ट है, उसके बाद मालाबार कोस्ट है, फिर यहाँ पर नदन सिरकास आ जाता है, जो कि हम लोगों का महानदी रिवर से लेके कृष्णा रिवर तक में है, और कृष्णा रिवर के नीचे जितना भी है ये कोरोमंडल कोस्ट है। कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट, नॉर्दर्न सिरकास और कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पर महानदी रिवर जो है जहाँ पर अपना आ रही है वो उत्कल प्लेन्स आ जा रहा है, वहाँ पर उत्कल प्लेन्स महानदी रिवर फीड कर रही है। फिर उसके बाद हम लोग जब ये महाराष्ट्र में आ जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 मेजर प्लेसेस है, मुंबई, नासिक और पुणे। और इन तीनों को जो कनेक्ट करते हैं पासेस, इसको पासेस ऑफ सह्याद्री कहते हैं। मुंबई नासिक को जो कनेक्ट करता है वो है थाल घाट, और मुंबई और पुणे को जो कनेक्ट करता है वो है भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट। उसके अलावा जो अरावली रेंज है इसमें एक हल्दी घाटी है पास।
फिर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में एक तुगु पास है। अरुणाचल प्रदेश में पास है बुमला, सेला, बॉमडिला। ये तीनों कनेक्ट करता हुआ पास है, बुमला, सेला, बॉमडिला। और ये तवांग लेक को भी कनेक्ट करता है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में 2 पास है, ये और ये, एक योंगयाप पास है, एक डीफू पास है। अब सिक्किम में 3 पासेस है, नाकुला, जिलीपला और नाथुला। नाथुला जो है ये है, नाथुला चुम्बी वैली को कनेक्ट करता है। नाकुला ऊपर चाइना से कनेक्ट करता है, ये नेपाल को कनेक्ट करता है। नाकुला चाइना को कनेक्ट करता है और जिलीपला तिब्बत को कनेक्ट करता है। उसके बाद उत्तराखंड में 4 मेजर पासेस हैं, थांगला, मानला, नीतिला, लिपुला। थांगला, मानला, नीतिला, लिपुला। उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग हिमाचल प्रदेश का देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुछ ऐसा है कि लेह है, लेह को कनेक्ट कर रहा है मनाली से। 2 पासेस है बीच में, एक है बड़ा लाचला और दूसरा रोहतांग। बड़ा लाचला पास से जो है वो चिनाब रिवर ओरिजिनेट करती है, चिनाब रिवर पास करती है। और रोहतांग पास जो है यहाँ से बियास और रावी, ये दोनों रिवर ओरिजिनेट करती है रोहतांग से। तो अगर कोई बोले कि चिनाब रिवर कहाँ से शुरू हो रही है, तो बड़ा लाचला, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर सी है और चिनाब है, और रोहतांग पास में आर है, मतलब रावी है, और जहाँ रावी है वहीं ब्यास भी है। तो रावी और ब्यास रोहतांग पास से और चिनाब रिवर बड़ा लाचला पास से। और लेह और मनाली को कनेक्ट करता है ये सारा पासस, लेह और मनाली को, बड़ा लाचला, रोहतांग। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लाहौल स्पीति है, और लाहौल स्पीति और तिब्बत, इसको कनेक्ट करता है शिपकिला पास। लाहौल स्पीति और तिब्बत को कनेक्ट करता है शिपकिला पास, और शिपकिला से सतलज रिवर ओरिजिनेट करता है, सतलज रिवर। बड़ा लाचला से चिनाब, यहाँ पर सी है, रोहतांग पास से रावी और ब्यास, और शिपकिला ऐसे सतलज। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। ये जो हम डायग्राम बना है, ये इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन और समथिंग, ये बस समझने के लिए है, एक फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश के बाद हम लोग जम्मू कश्मीर में देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। अभी किसको कौन क्या कनेक्ट कर रहा है, सबसे पहले प्लेसेस देखते हैं कि किसको किसको कनेक्ट किया जा रहा है। जम्मू को श्रीनगर, कारगिल, लेह, कश्मीर वैली, नुब्रा वैली और गिलगिट। तो किसको किसको कनेक्ट किया जा रहा है, यहाँ जम्मू है, यहाँ श्रीनगर है, यहाँ पर कारगिल है, यहाँ कश्मीर वैली है। जम्मू कश्मीर देखिए साइड बाय साइड, ऊपर में श्रीनगर, यहाँ पर कारगिल, यहाँ लेह, यहाँ नुब्रा वैली और यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान। अब किसको क्या कनेक्ट कर रहा है, तो श्रीनगर और जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है बनिहाल पास, जिसको जवाहर टनल भी नाम दिया गया है, बनिहाल पास। और ये NH-44 पे है। ये जो पास है जो श्रीनगर और जम्मू कनेक्ट कर रहा है, बनिहाल पास, जवाहर टनल। फिर श्रीनगर और कारगिल को जो कनेक्ट कर रहा है वो जोजिला पास है। कारगिल और कश्मीर वैली को जो कनेक्ट कर रहा है वो पेंसिला। कारगिल और लेह जो कि NH-1 है, इसको जो कनेक्ट कर रहा है वो फोटूला। और लेह और नुब्रा वैली को जो कनेक्ट कर रहा है वो खारदुंगला। कारगिल और गिलगिट को जो कनेक्ट कर रहा है वो बुर्जिला। तो हम लोग क्या क्या देखें कि यहाँ पर है बनिहाल पास है, जोजिला, पेंसिला, फोटूला, खारदुंगला और बुर्जिला। मतलब कि ऐसे याद करने के लिए कि जम्मू का नानी घर जो है वो श्रीनगर में है, तो ननिहाल बोलते हैं। जैसे कि ननिहाल जाना है तो जम्मू अपने ननिहाल जा रहा है श्रीनगर, ननिहाल की जगह बनिहाल पास क्रॉस करके। और फिर उसके बाद जब वो नानी घर जाता है तो हम लोग बहुत डिमांड करते हैं ना कि ये भी लाओ वो भी लाओ,